पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात करता हूँ, बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के कैंडिडेट वहाँ भी नहीं है। एक मुस्बत बात जो PTI की तरफ से आई है, हर चंद की उनकी हुकूमत KP में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए। तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का बड़ा दावा, कहा दोनों अपोजिशन जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुज़ाकराती कमेटी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। अब मार्शल लॉ काम आएगा। नया इमरजेंसी, तमाम मामलात हाथ में से निकल चुके हैं। निगरान सेटअप का तस्वर खत्म किया जाए। PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर ला रहे हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से ला ताल्लुक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। फजलुर रहमान से KP असम्बली तहलील करने की कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। बयान के बाद असद कैसर का सरबराह JUI से राबता, कहा आपसे मुलाकात में असम्बली तहलील की बात ज़ेर बहस नहीं आई। नए इलेक्शन पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ एक है। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर-ए-सानी अपील। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला। नजर-ए-सानी अपील मरकजी केस सुनने वाले जज ही सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का छुट्टियों के बाद समाअत मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ। कहा नजर-ए-सानी का हक आइन में दिया गया है, जरूरी हो तो जजेस की छुट्टियां मनसूख हो सकती हैं। कमेटी इजलास की तफसीलात जारी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को सोचना होगा। तरक्की करते मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पूछता हूं मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल गरीब के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। 15 जुलाई का वाकया पेश आया तो उसके बाद ताजरों ने अमन मार्च की इजाजत मांगी। कुछ सियासी कुव्वतें साजिशी अनासिर के तौर पर उस मार्च में शामिल होते हैं। कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने के लिए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का वाकया करते हैं और उसके बाद फिर उसका इल्जाम जो है वो कौमी इदारों पर लगाते हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। बन्नू में सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा KP हुकूमत के लोग खुद मुलव्वस हैं, वो तहकीकात में इंसाफ कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरे मुल्क की तस्वीर लगाकर गलत तासुर दिया गया। बानी PTI ने सीधी फायरिंग का इल्जाम लगाया। अच्छा होता अगर वो वाक़े की मजम्मत करते। बांग्लादेश में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। तलबा के अहले खाना का बच्चों की महफूज वापसी के लिए वजीर आजम से मदद की अपील। बच्चे अपने हॉस्टल्स के हाथों में बंद हैं, खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त किया जाए, वालिदैन का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। चिटागोंग में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया है। बांग्लादेश में कशीदगी बरकरार। कर्फ्यू के निफाज के बावजूद हालात आउट ऑफ कंट्रोल। फौज तैनात। ढाका में आम शाहराहों पर चौकियां कायम। बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। 3 रोज से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बांग्लादेश के कई TV चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बंदिश। 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 115 हो गई। चीन के साथ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। इजलास में चीन के साथ होने वाले हालिया मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। कहा चीनी क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सन्नत की मुंतकिली से मईशत बेहतर और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब की सोलर स्कीम को मजीद आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा-ए-कार बढ़ाने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। कामयाबी पर 14 अगस्त से लॉन्च कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा आटे और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे।
कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ सनतकार और ताजिर खुलकर मैदान में आ गए। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी और बैनुल अक़वामी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। कराची के ताजिरों का मुतालबा। चेयरमैन काटी जौहर कंधारी का कहना है 50% कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत खुद ले रही है। अगर हुकूमत टैक्सों में कमी और कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं करना चाहती तो सनतें खुद चला ले। सनतकार और ताजिर पूरे मुल्क में हड़ताल के लिए तैयार बैठे हैं। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। नून लीग पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। PTI रहनुमाओं का मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होने का इल्जाम। तहकीकात कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। आईनी फोरम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स। उमर अयूब और शिबली फराज के खत सियासी शोबदाबाजी करार। वजीर कानून का कहना है आईनी फोरम्स को आईनी काम करने दें, सियासत की नजर न करें। एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। लफ्जी बयानबाजी के बाद मामला कानूनी नोटिस में तब्दील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर को 1 अरब रुपए हद तक इज्जत का नोटिस। एपिक्स कमेटी इजलास में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत करने के इल्जामात बेबुनियाद करार। किस चीज की हद तक इज्जत? मुझे नहीं लगता कि उनकी इज्जत है। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा ये वैसे भी बहुत कमाई कर रहे हैं, नोटिस को भी उन्होंने कमाई का एक जरिया बना लिया होगा। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जराये के मुताबिक अपील कानूनी तरीक़ाकार के तहत दायर की गई। फैसला सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल कमेटी करती है। CM ऑफिस का कोई अमल दखल नहीं। चंद मिनट की बारिश कराची वालों के लिए जहमत बन गई। सड़कें पानी पानी, गटर उबल पड़े। बल्दिया मुहाजिर कैंप रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। बेशतर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल रही। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का जायजा। कहा कहीं पानी जमा नहीं, तनकीद नजरअंदाज करके अवामी खिदमत जारी रखेंगे। शहर कायद में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची वालों को हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दी गई। कराची में कायदाबाद पुलिस से मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत का केस। अदालत का SHO समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वीडियो और दीगर शवाहिद से नौजवान का कत्ल साबित होता है। सेशन जज ने फैसला सुना दिया। मगवी प्रिया कुमारी जिंदा, पुलिस को शवाहिद मिले हैं। तहकीकाती टीम केस के हल के करीब पहुंच चुकी है। वजीर दाखिला सिंध का दावा। ज़ियाल अंजार का प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाने वाली पुलिस टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। बाजियाबी की कोशिशों पर प्रिया कुमारी के वालिदैन का इजहार इत्मीनान। पेरिस ओलंपिक्स का फाइनल काउंटडाउन। 26 जुलाई से रंगारंग मेले की शुरुआत। तैयारियां आखिरी मराहिल में। एथलीट्स की आमद जारी। मेगा इवेंट में 10,000 से ज्यादा एथलीट्स एक्शन में होंगे।